सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन टीवी पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे तो शिक्षित, सशक्त और बहादुर मुस्लिम महिलाओं को, जहां एक तरफ आप देखेंगे लुबना जैदी जी को, जो कि एक जबरदस्त जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। वो है तो पाकिस्तानी मूल की, पर वो यूके में रहती है। उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील, हम सबकी चहेती नाजिया लाइक खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट नॉलेजेबल और दमदार वीडियोस लाते रहें। और लुबना जैदी जी का जो चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनके भी चैनल को जाकर जरूर विजिट करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। राइट, वेलकम एवरीबॉडी। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि नाजिया इलाही जी दोबारा मेरे चैनल पे आई हैं और इनको मैं बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं कराऊंगी क्योंकि इनको ऑफ कोर्स किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, और आप सब ये इंटरव्यू इन्हीं की वजह से देख रहे होंगे। मगर मैं एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ। दो चीजें हैं, एक तो इनकी हालत बिल्कुल थोड़ी सी बीमार हो गई थी, मगर ये इतनी मेहनती हैं कि ये तब भी फुल स्पीड अहेड काम कर रही हैं। और दूसरी चीज ये माशाल्लाह आज एक्स्ट्रा प्यारी लग रही है। ये टॉप आपके ऊपर जबरदस्त लग रहा है। मैंने कहा कि इंटरव्यू स्टार्ट होगा फिर मैं तारीफ करना शुरू करूंगी क्योंकि नहीं, ये लुकिंग माशाल्लाह से वेरी वेरी नाइस। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप आई, आप इतनी बिजी हैं एंड जब भी आप आती हैं आप टू द पॉइंट बात करती हैं एंड आपकी हर इंटरव्यू जो मैंने आपका देखा वो एजुकेशनल होता है। तो बेसिकली दो टॉपिक है, कोशिश करेंगे आज दोनों वो कवर करें, मगर अगर नहीं तो इंशाल्लाह आप दोबारा भी आएंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। रेडी टू स्टार्ट नाजिया जी? रेडी जी, तो दो टॉपिक थे। एक तो मेरा सवाल था कि आप एज अ लॉयर हैं, तो मैंने बहुत सुना मुसलमान बोलते हैं कि जेनोसाइड हो रहा है गाजा में एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एज अ लॉयर आपको लगता है कि ऐसा ट्रू है कि नहीं? एंड एक और वीडियो में मैंने सुना था कि आप इजराइल का जैसे सपोर्ट करती हैं, तो उसके बारे में अगर हम कवर करने की कोशिश करें, इट वुड बी नाइस टू अंडरस्टैंड योर व्यू। एंड देन दूसरी चीज थी कि जो आप एक्चुअली टॉपिक उठाना चाह रही थी, जो आपने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ये है कि जो पंडित हैं वो जब इस्लाम कबूल करते हैं उसके बाद क्या होता है। जी, तो ये दो टॉपिक्स हैं, तो आई विल जस्ट हैंड ओवर टू यू। अब द माइक, द फ्लोर इज योर्स। थैंक यू। अच्छा, एवरीवेयर यही प्रॉब्लम होता है, फ्लोर इज योर्स। तो आई रियली फील ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड के जब ये रिप्लाई आता है, नाउ द फ्लोर इज योर्स। तो थैंक यू सो मच लुबना, थैंक्स अ लॉट। और आपने अभी कहा कि मैं बीमार हूँ लेकिन फिर भी मैं फुल ऑफ एनर्जी काम कर रही हूँ। तो ये जो मैं फॉलो करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, और वो बिल्कुल भी 365 दिन में एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उनके नेतृत्व में जब हम काम करते हैं तो उनके जैसा ही हम बन सके और उनको ही अपना मार्गदर्शक पा करके, उनको ही अपना मतलब एक आइडियल समझ करके मैं काम करती हूँ। और वर्क इज ऑलवेज फर्स्ट इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ माई आईज। डेफिनेटली मैंने एक नहीं हजारों लाखों बार ये बात कही है कि मैं इजराइल को समर्थन करती हूँ, और ओपन प्लेटफॉर्म में भी मैंने कई बार ये बात कही है। और अभी हालिया में जब मैं दुबई में 3 दिन थी तो मैंने वहां पर भी ये बात कही थी ओपनली। हालांकि मिडिल ईस्ट में ये बात कहना थोड़ा सा आश्चर्य महसूस करवाता है, लोगों को थोड़ी सी इंक्यूजिटिवनेस आ जाती है, लेकिन मैंने ओपन मतलब प्लेटफॉर्म पे ये बात कही कि मैं खुले रूप में इजराइल को समर्थन करती हूँ। अब आती है बात कि आप मुसलमान होकर के इजराइल को कैसे समर्थन कर सकती हैं। तो मैं अल कुरान की मानने वाली मुसलमान हूँ, मैं जिन्ना का इस्लाम नहीं एक्सेप्ट कर सकती हूँ। अब लोग सोचेंगे कि अल कुरान वाली मुसलमान और जिन्ना वाला इस्लाम क्या होता है। तो अल कुरान जो मानते हैं जो मुसलमान, वो लकुम दीनकुम वलिय दीन पर भी विश्वास करते हैं कि आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। तो मैं वो करती हूँ। और अल कुरान के मानने वाले जो मुसलमान होते हैं वो मजार परस्ती नहीं करते हैं, वो फिरका परस्ती नहीं करते हैं, वो शब बरात में हलवा और कतली नहीं बनाते हैं, वो मजारों पर नहीं जाते हैं, माथा नहीं टेकते हैं। लेकिन जो जिन्ना का इस्लाम मानने वाले जो मुसलमान हम कहीं पर भी हैं, वो ये सारी खुराफात के साथ साथ अश्लीलता के नंगे नाच में भी बहुत ज्यादा जुक्त पाए जाते हैं। शरिया क्या है? शरिया कोई इस्लाम की अलहामी किताब तो है नहीं। शरिया तो जिन्ना और ब्रिटिश ने बैठ करके बनाया था, और अपने मुफाद और पुरुषों के मुफाद के लिए उनको जो समझ में आया उन्होंने उसमें फ्लेक्सिबिलिटी डाल दी
और ठरकबाजी का पूरा इंतजाम जिन्ना ने कर दिया, क्योंकि जिन्ना खुद बहुत बड़ा ठरकी था, लौंडियाबाज था, तो उसने उस शरिया लॉ में सारी ठरकबाजियों का इंतजाम कर दिया, कोठा चकला सब कुछ बना दिया, जिसको मैं रॉ बोलती हूँ और लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अब बात आती है कि जब भी हम बात करते हैं अपनी छोटी अम्मी आयशा के बारे में, बीबी आयशा के बारे में, तो लोग बड़े उत्तेजित हो जाते हैं कि आपने ब्लास्फेमी कर दिया, आपने फलाना कर दिया, आपने धमाका कर दिया। नहीं किया भैया। आप जब किसी को इस्लाम में कन्वर्ट करवाते हो, चाहे आप यहूदी को करवाओ, चाहे आप क्रिश्चियंस को करवाओ, चाहे आप बौद्ध को करवाओ, चाहे आप हिंदू को करवाओ, तो आप तो बताओगे ना कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम, उनकी 11 बीवियां थी, जिसमें से एक 6 साल की थी। वो तो आपकी किताबों को पढ़ेगा ना, वो तो देवबंद की किताब को पढ़ेगा, वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की किताबों को पढ़ेगा, वो शरिया लॉ को पढ़ेगा, तो उसमें तो साफ लिखा हुआ है कि 6 साल की बच्ची थी वो, और 9 साल की जब वो हुई और तब जाकर के इंटीमेट रिलेशन हुआ, तो ये तो वो पढ़ेगा। अगर तुमको सुनने में आपत्ति है तो फिर पढ़ने भी मत दो ना, फिर पढ़ने भी मत दो, फिर वहां से काट छाट करके निकाल दो, ताकि किसी को पता ही ना चले कि 6 साल और 9 साल का फंडा एक्चुअली में क्या था। अब इजराइल, हम कैसे उसको समर्थन ना करें? बनी इजराइल का जिक्र हमारे अल कुरान में है, एक नहीं है, अनेक बार बनी इजराइल लिखा हुआ है हमारे अल कुरान में। और अगर मैं मुसलमान हूं और अल्लाह तबारक ताला को मैं अपना अल्लाह मानती हूँ, अपना आइडियल मानती हूँ, और उनको मैं बेपनाह इज्जत देती हूँ, तो सिर्फ एक नहीं बल्कि उनकी सभी अल्हामी किताबों को मैं इज्जत दूंगी, चाहे वो तौरात हो, चाहे वो ज़बूर हो, चाहे वो इंजील हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुरान हो, सबको मुझे इज्जत देनी पड़ेगी, क्योंकि सब अल्लाह ने ही आसमान से नाजिल किया था। ठीक है, अब हम जब अल्लाह की आसमानी किताब, हम तौरा पर जाते हैं तो उसमें भी बनी इजराइल का जिक्र है, हम बाइबल में जाते हैं तो भी बनी इजराइल का जिक्र है, हम इंजील में जाते हैं तो भी बनी इजराइल का जिक्र है, और हम आखिरी किताब अल कुरान पर आते हैं तो भी बनी इजराइल का जिक्र है। तो बनी इजराइल को हम कैसे बॉयकॉट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे एक हम कहते हैं ना कि अपने छाये से, अपनी परछाई से कभी इंसान भाग नहीं सकता है, तो उसी तरीके से इजराइलियों से हम कभी भाग नहीं सकते हैं। द सेकेंड थिंग इज, जब हम 630 AD पर जाते हैं, जब हम 620 AD पर जाते हैं, जब हम BC पर चले आते हैं, जब हम जंगे बदर के बारे में पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर हम जिहाद के बारे में पढ़ते हैं, या करबला के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो थिंग्स आर वेरी क्रिस्टल एंड क्लियर हमारी ही अलहामी किताब से कि यहूदियों को कन्वर्ट कराने के लिए इस्लाम में लौंडियां और बांदियां दी जाती थी, स्लेव्स दिए जाते थे, ऊंटनी और ऊंट दिया जाता था, अशरफियां दी जाती थी। तो आपने किसी को ग्रीड में, किसी को लालच दे करके इस्लाम में कन्वर्ट करवाया था। अब जरूरी नहीं है ना कि वो सिनेरियो अभी भी चलता रहे। अभी नेतन्याहू जी जो है, इजराइल के जो प्रेसिडेंट है, वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो खुद इतने एनहांस हो चुके हैं, उन्होंने एक छोटे से देश को इतना पावरफुल बना दिया है कि उनके पावरफुल होने की मिसालें जो है पूरी दुनिया देती है। अगर आप उनके डिफेंस को देखो तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है। अगर आप उनकी आर्मी को देखो, उनके इंटेलेक्चुअल को देखो, उनकी 5I को देखो, उनकी टीम को देखो, उनके इकोनॉमिक पावर को देखो, तो सब चीजें बहुत स्ट्रांग है। अब उनको जरूरत नहीं है कि आप किसी लौंडिया का लालच दे देंगे तो यहूदी इजराइली जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे, किसी बांदियों का लालच दे देंगे तो इजराइली जो है वो इस्लाम कन्वर्ट कर लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात 2 है जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं क्यों इजराइल को बहुत ज्यादा समर्थन करती हूँ और ओपन प्लेटफॉर्म में करती हूँ। द फर्स्ट थिंग इज कि इजराइल की सरकार ने और पूरे इजराइल ने इतना कुछ सुनने, समझने और सहने के बावजूद भी 620 AD से लेकर के 2024 तक की बात मैं कर रही हूँ, इन्होंने हमास और फलस्तीन के लोगों पर इंसानियत रखी थी। क्योंकि फलस्तीन इमीडिएट बना था और इंडिया ने भी समर्थन किया था और बाकी देशों ने भी समर्थन किया था, और वहां के लोगों को इजराइल में कारोबार करने दिया जा रहा था, एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा था, उनको रहने की जगह दी जा रही थी। हालांकि
इजरायली जो थे वो नेतन्याहू से थोड़े से नाराज भी थे कि जो एम्प्लॉयमेंट का काम वो करते हैं उनको कम सैलरी मिलती है, लेकिन फिलिस्तीनियों को ज्यादा मिलती थी, क्योंकि वो उनको अपग्रेड करना चाहते थे, उनको एक इंसान बनाने की कोशिश करना चाहते थे। बट एट द एंड हुआ क्या? 7 अक्टूबर 2023 को एक म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा था और हमास और फिलिस्तीन ने क्या किया, एक स्ट्रैटेजी सेट किया और वहां पर मिसाइल अटैक कर दिया। तो मुसलमानों की एक बहुत बुरी आदत है कि जिस थाली में खाता है उसी थाली में पजामे का नाड़ा खोल करके हक देता है। ये बहुत बुरी आदत है और जो मुझे बहुत बुरा लगता है। अब देखिए, मान लो मुसलमान किसी बहुत इलीट, बहुत क्लासी अपार्टमेंट में रह रहा है, अब उसको प्रॉब्लम हो जाएगा कि मेरे फर्स्ट फ्लोर वाले BMW में क्यों घूमते हैं, मेरे पास ऑल्टो क्यों है। उनको ये प्रॉब्लम हो जाएगा, वो जेलेसी में मरते चले जा रहे हैं। आप मुस्लिम लड़कियों से आपस में गैदरिंग बना करके मिलो, ये इतनी सुंदर क्यों है, मैं क्यों नहीं हूँ, ये इतनी वोकल क्यों है, मैं क्यों नहीं हूँ, ये इतनी शिक्षित क्यों है, मैं क्यों नहीं हूँ। अब जो मुसलमान लड़के हैं, हम उनको कहते रहेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री कहते रहेंगे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो पढ़ेगा नहीं। लेकिन जो पढ़े हुए लोग हैं उसको क्रिटिसाइज जरूर करेगा। जो किसी पोजीशन पर बैठे हुए उसको क्रिटिसाइज क्यों करेगा? क्यों करना ही है उसको। क्रिटिसाइज करने से उनके मन को शांति मिलती है। हमने बुरा तो बोल दिया ना, ठीक है, हम कहीं पहुंचे नहीं है, वो अपने आप को सुकून देता है। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि इजराइल ने कभी भी इन फ्रंट जाकर के पहले हमास और फिलिस्तीन पर कोई अटैक नहीं किया। पहले हमास और फिलिस्तीन ने अटैक किया नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे पर। उन्होंने इजरायली बहु बेटियों का बलात्कार किया, उन्होंने इजरायली बहु बेटियों को नंगा परेड करवाया, उन्होंने इजरायली बहु बेटियों को हाथ पैर बांध करके उनका रेप करते वक्त नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे पर वीडियो करवाया। 3-3 महीने के बच्चों को माइक्रोवेव में जलाया। 62 ईयर 68 ईयर की महिलाओं का बलात्कार किया गया है और उस पर नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोला गया है। और मेरे लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत के मुसलमानों ने ये नहीं कहा कि तुमने अल्लाह अकबर के नारे की बेहुरमती की है, क्योंकि अल्लाह अकबर का नारा जो होता है वो हम नमाज पे तहलीमा जब बांधते हैं तब हम अल्लाह अकबर बोलते हैं और तहलीमा बांधते हैं, या हम कोई बहुत अच्छा रिचुअल काम करते हैं या इस्लामिक काम करते हैं तब हम अल्लाह अकबर का नारा देते हैं। बलात्कार करते वक्त अल्लाह अकबर का नारा देना, इट्स कंप्लीटली अनपार्डनेबल सिन फॉर मी एज अ प्रॉपर कुरानिक मुसलमान। मेरे लिए यह अनपार्डनेबल सिन था और मैं इसको कभी माफ नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज भी, कल भी, पहले भी, आने वाले वक्त में भी मैं इजराइल का फुल समर्थन करूंगी और हमेशा टिट फॉर टैट होना चाहिए, क्योंकि पेशेंस का ना लुबना एक लिमिटेशंस होता है। आप बर्दाश्त करते रहोगे, सामने वाला आपको बर्दाश्त करवाता रहेगा। आप गालियां सहते रहोगे, सामने वाला आपको गालियां देता रहेगा। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीपी सपौने उन्होंने क्या कहा था कि जुल्म करने वाले से ज्यादा बड़ा गुनाहगार जुल्म सहने वाला होता है। तो अगर कोई आपके ऊपर बेजा जुल्म कर रहा है तो उसका जवाब देना चाहिए। और मुझे लगता है कि बिल्कुल कुरान को फॉलो करते हुए इजराइल और इजराइल के नेतन्याहू साहब जो है वो जुल्म सहे और अब उसका जवाब दे रहे हैं। आई थिंक कि अब हमारे भारत के हिंदुओं को भी इस बारे में सोचना और समझना चाहिए और हमेशा ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। सर, मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि मैंने जब यही चीज बोली है मुसलमानों को कि ये जो इतनी गंदी घटिया हरकत हमास ने करी और अल्लाह के नाम पे करी, कुरान के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, तो एक तो आप लोगों को इस चीज से आप उनको कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो जवाब मुझे यहाँ आता है कि ओ वो तो बहुत बेचारे लोग हैं, वो बहुत अप्रेस्ड लोग हैं, उनके ऊपर तो बड़ा जुल्म हुआ है, उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज हुए हैं क्योंकि इसराइल ने इतना जुल्म करा है इन लोगों के ऊपर। तो मैंने कहा भले अगर करा भी हो, इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम के नाम पे आप इस्लाम को बदनाम करें और अल्लाह अकबर बोले और रेप करें औरतों का, ये कहाँ लिखा हुआ है? तो मैं दूसरा जवाब ये आता है लोगों की तरफ से कि हाँ जो हुआ 7 अक्टूबर को, चलो वो तो था बुरा, मगर इजराइल ने पहले अटैक करा पैलेस्टीनियन के ऊपर के, यानी कुछ हफ्ते पहले शायद कुछ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे पैलेस्टाइन के लोग, वहां पर 200 लोगों को शूट करा गया जब वो अनआर्म्ड थे। तो फिर इस टाइप की बातें वो लोग बोलते हैं, तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगी? देखिए, मुझे आज तक समझ में नहीं आया है कि जब अल कुरान
इतनी ज्यादा इज्जत महिलाओं को दिया है कि पूरी एक आयत नाजिल हो गई सूरह मरियम की, बीबी मरियम पर, और जन्नत की पहली शहजादी जो है वो बीबी फातिमा को एक्सेप्ट किया गया, और अल्लाह तबारक ताला ने इसका जिक्र किया है अल कुरान में। और उसके बाद फिर अगर करबला के जंग पर हम जाते हैं तो बीबी ज़ैनब और बीबी सफिया अगर ना होती तो शायद करबला की जंग ही नहीं जीती जा सकती थी। और अगर बीबी खतीजा के बारे में बात करें तो वो तो बहुत एम्पावर्ड थी, लेकिन इसके बावजूद भी जब महिलाओं की इतनी इज्जत अफजाई, और अल्लाह तबारक ताला ने सूरह अल बकरा में, सूरह अल अनस में कई बार जिक्र किया है कि जेंडर इक्वालिटी उनकी नजरों में है, जितनी इज्जत मर्द की है उतनी ही इज्जत औरत की भी है। ये अल्लाह तबारक ताला ने कई सूरतों में, कई आयतों में और कई वर्सेस में कहा है। अब जब अल कुरान में इतना ज्यादा इज्जत दिया गया है महिलाओं को, तो फिर ये नासिर खान बलात्कार क्यों करता है? जबकि इस्लामिक पनिशमेंट के हिसाब से अगर कोई औरत को बदजुबानी से बात करे तो आज भी मिडिल ईस्ट में, यूएई वगैरह में तो जुबान काट दिया जाता है। अगर गालियां निकाल दिया जाए तो जुबान काट दिया जाता है। विदाउट कंसेंशुअल अगर इंटीमेट रिलेशन होता है तो औजार काट दिया जाता है। हमारे इस्लाम के हिसाब से अगर आप किसी का रेप करते हो, मर्द की, मुसलमान पुरुष किसी का रेप करता है, तो इस्लाम में ये साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि इस्लामिक पनिशमेंट दिया जाए, एक पूरा मजमा लगाया जाए, पहले उसके औजार काटे जाए और उसके बाद पत्थर मार मार करके उसकी हत्या कर दी जाए। दिस इज इस्लामिक पनिशमेंट फॉर रेपिस्ट एज पर द कुरान, अकॉर्डिंग टू इस्लाम। दिस इज द इस्लामिक पनिशमेंट। अगर कोई चोरी करे तो उसका हाथ काट दो, अगर कोई झूठ बोले तो उसका जुबान काट दो। तो हमास और फलस्तीन के सारे मर्दों का तो औजार कट जाना चाहिए। अगर हम वाकई में, अगर वो लोग और जो लोग हमास और फलस्तीन की हिमायत और सपोर्ट में और समर्थन में खड़े हैं, तो वो ये नारा क्यों नहीं लगा रहे कि भाई हम इस्लामिक पनिशमेंट देंगे उसको। तो सेकेंड थिंग इज कि अभी देखिए 3 दिन पहले ईरान के एक इमाम ने कहा है कि औरत हमारे लिए एक, मैंने उसको ट्वीट भी किया है और काफी लोगों ने, हजारों लोगों ने उसको रीट्वीट मारा है। इस्लाम में औरत को गाय समझो, इस्लाम में औरत का दर्जा खेत का है और इस्लाम ने औरत को हमारे डिजायर्स को पूरा करने के लिए बनाया है। ये एक इमाम कह रहा है ईरान का। एंड द बेस्ट पार्ट इज लुबना के आई हैव कमांड ऑन अरबिक लैंग्वेज। मैं उर्दू, अरबी, फारसी ये सारे लैंग्वेज बोलना, लिखना, पढ़ना सब कुछ जानती हूँ। तो मुझसे ना कोई स्लिप नहीं कर पाता है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें देखते भी हैं सोशल मीडिया पर वो समझ नहीं पाते हैं कि पता नहीं क्या बोल रहा है माँ। पर फिर मैंने उसको अपने लैपटॉप पे लिया, उस पर सबटाइटल डाला, फिर उसको अग्री करवाया मिडिल ईस्ट से, मैं उनका नाम नहीं लूंगी जिससे मैंने करवाया, और उसके बाद फिर मैंने उसको ट्वीट किया है और वो क्रिस्टल क्लियर कह रहा है गाय है, खेत है और अय्याशी का सामान है, सेक्सुअल डिजायर्स पूरा करने का सामान है। तो मुझे एक चीज फिर मैं कहना पड़ रहा है मुझे कि अल्लाह के अल कुरान में और अल्लाह के इस्लाम में औरत की इज्जत है, लेकिन जिन्ना के मुसलमान में और जिन्ना के इस्लाम में औरत की कोई इज्जत नहीं है। कोई अगर मैं पूछ सकती हूँ कि फिर कुछ लोग ये बोलेंगे कि यार ये तो कुरान में भी लिखा हुआ कि खेती का वर्ड इस्तेमाल करा गया है, तो आप उसके बारे में क्या बोलेंगी? नहीं, कहाँ है खेती का वर्ड? शरिया में। अच्छा, शरिया में है। अब जैसे हमारे अल कुरान में 72 वर्जिन हूर का कोई जिक्र नहीं है कहीं पर, पूरे 30 पारा के किसी भी वर्सेस में 72 वर्जिन हूर का कोई जिक्र नहीं है। हमारे 30 पारे में अल कुरान में हिजाब, नकाब, अबाया, बुरका कोई जिक्र नहीं है। जिलबाब वर्ड है, तो हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। हाँ, मैं भी यही समझती हूँ कि हिजाब का मैंने भी पढ़ा नहीं था, मगर मैं उनके चैनल पे गई थी बहुत महीने पहले, साहिल एक्स मुस्लिम, उन्होंने कुरान के वो वर्सेस दिखाए थे, वो बोल रहे थे ये तो खेती का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो मैंने वो सही अल बुखारी उन्होंने दिखाया होगा। और मैं एक्स मुस्लिम साहिल को अप्रिशिएट करना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर जो हमारे मुसलमान है पाकिस्तान में या बाकी देशों में या भारत में, ये लोग या तो शरिया को पढ़ते हैं या तो देवबंद की किताब को पढ़ते हैं या सही अल बुखारी को पढ़ते हैं। तो अच्छा है कि वो उसी के रेफरेंसेस से वो दिखाता है। ये बहुत अच्छी चीज है कि उसी के रेफरेंस से दिखाने से क्या होता है कि दिमाग के पट्टे खुलते हैं। इसलिए मैं एक्स मुस्लिम साहिल को मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ।
और बहुत फैक्ट पर वो बातें रखता है, लेकिन हमारे अल कुरान में खेती का कोई वर्ड नहीं। अच्छा, आई थिंक उन्होंने कुरानी में दिखाया था, मगर ऑफ कोर्स मैं कोई स्कॉलर बिल्कुल भी नहीं हूँ। मगर मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि तो आपको लगता है कि जेनोसाइड हो रहा है गाजा में या नहीं हो रहा है? It's not genocide. It's not genocide actually. It's just a vice versa, and it's a conflict vendetta. एक इंसान की अगर वजूद पर बात आ जाए तो वो अपने बचाव के लिए कुछ तो स्टेप लेता है, और एक देश के वजूद पर अगर बात आ जाए तो वो अपने देश को बचाने के लिए कुछ तो स्टेप लेता है। अब देखिए सऊदी अरबिया, हम यूएई पहुंचते हैं थोड़ी देर के लिए, मैं और आप। मोहम्मद बिन सलमान साहब ने वहां पर हिजाब के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस थे उसको उन्होंने हटा दिया, माई लाइफ माई रूल वाला काम कर दिया। यूएई की एक प्रिंस ने एक प्रिंस की बेटी ने इंस्टाग्राम पर तलाक दे दिया, खुद तलाक दिया इंस्टाग्राम पर अपने हस्बैंड को, कोई आपत्ति नहीं, कुछ भी नहीं, और अभी वो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है। इट्स ऑल राइट, माई लाइफ माई रूल, नोबडी कैन रूल इन आवर लाइफ ना। तब तो फिर ये मेरी जिंदगी रही नहीं ना। अच्छा, अब वहां पर उन्होंने कह दिया कि लड़कियां ड्राइव कर सकती हैं, फिर अल्कोहल वहां पर अप्रूव्ड हो गया, फिर वहां पर यूएई में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अभी मैं दुबई गई थी, तो दुबई में जहां पर जिस रेस्टोरेंट में बैठ करके मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी, क्योंकि मैं मिडिल ईस्ट जाती हूँ तो मैं वेज ही ज्यादातर खाती हूँ 99%। तो जब मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी तो वहां पर अल्कोहल भी वो लोग सर्व कर रहे थे, लेकिन सामने से अजान की आवाज आ रही थी। तो मोहम्मद बिन सलमान ने इतना रिफॉर्म कर दिया है क्योंकि उनको कहीं ना कहीं समझ में आ चुका है कि ये इतना ज्यादा हम अगर रिस्ट्रिक्शन में रखेंगे तो मेरा देश एक तेल से तो चलने वाला है नहीं। कब तक हम तेल निचोड़ते रहेंगे और लोगों को हवाबाजी करते रहेंगे कि तुम अगर मेरे सारी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो हम तुमको तेल देना बंद कर देंगे। तो ये हवाबाजी कब तक चलती रहेगी? देखिए, किसी भी देश को चलाने के लिए ना टूरिज्म, एक्साइज मिनिस्ट्री, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो अपने देश को इकोनॉमिकली बूस्ट करने के लिए, अपने देश को इकोनॉमिकली पावरफुल करने के लिए उन्होंने वहां पर एजुकेशन को भी रिफॉर्म किया, उन्होंने वहां पर मंदिरें भी बनवाई, उन्होंने वहां पर लाइफस्टाइल को भी रिफॉर्म किया। तो अब उसको क्या हम कहेंगे, रिवेंज कह देंगे, या मोहम्मद बिन सलमान को भी हम एक्स मुस्लिम कह देंगे और साहिल का दोस्त बना देंगे? ऐसा है क्या? नहीं ना, वो मुसलमान। और अगर अभी जैसे हमारे भारत में मौलवी मुल्ला जो है वो मोहम्मद बिन सलमान को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो अगर क्रिटिसाइज कर रहे हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि मोहम्मद बिन सलमान गलत है, तो बॉयकॉट कर दो मदीना मुनव्वरा और हज पे जाने का, बॉयकॉट करके दिखाओ एक बार। मैंने बोला था, मैंने भी अपने चैनल पे यही मिलती जुलती बात करी थी कुछ महीने पहले। मेरे जो अंग्रेजी चैनल है कैंडिड विद लुबना के, यार तुम लोग बोल रहे हो कि केएफसी बॉयकॉट करो, ये बॉयकॉट करो, मगर सऊदी अरेबिया जो एक्चुअली हेल्प नहीं कर रहा है पैलेस्टीनियन की, तो वो तो तुम लोग माइंड नहीं करते उनको बॉयकॉट करना, यानी वो चीज तो तुम बॉयकॉट करोगे नहीं। तो यानी मुसलमानों के पास एक्चुअली फिर कोई जवाब नहीं होता है। फिर मेरे ऊपर भी इल्जाम लगाया जाता है कि मैं भी एक्स मुस्लिम हूँ, मैं भी इजराइल से मिली हुई हूँ। देखिए लुबना, मुझे कितने लोग कमेंट पे लिखते हैं, अरे छोड़ तू एक्स मुस्लिम हो गई है। अरे इस्लाम तेरे बाप का है क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये अल्लाह तबारक ताला का कलमा है, तेरे बाप का बनाया हुआ कलमा नहीं है। जो तू बोलेगा तो मैं पढ़ूंगी, तू नहीं बोलेगा तो मैं नहीं पढ़ूंगी। तू कहीं से चिट्ठी लेकर नहीं आया है, और अगर चिट्ठी लेकर आया है तो दिखा दे, फिर मैं साइड हो जाती हूँ। अच्छा, these Muslims, this illiterate गंवार Muslims, लुंगी छाप मदरसा छाप Muslims are really having diabolic mind. अब वो कैसे, इनके पास diabolic mind कैसे है? ये ही मुसलमान जब पाकिस्तान में होते हैं और जब भारत में होते हैं तो मस्जिद में औरत नहीं जानी चाहिए, मस्जिद में आकर के नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, वो झुकेगी तो उनके औजार में करंट मारेगा, ठीक है, उनका प्रॉब्लम है पर झेलते हम हैं। पर ये जैसे ही यहाँ से फ्लाइट से उड़ते हैं और जैसे ही यूएई हज करने पहुंचते हैं, तवाफ औरत के साथ करते हैं, नमाज औरत के साथ करते हैं, कुर्बानी औरत के साथ करते हैं, वजू औरत के साथ करते हैं, शहादा औरत के साथ करते हैं, इस्तिखारा औरत के साथ करते हैं, कलमा औरत के साथ पढ़ते हैं, एक सफ में खड़े होकर के तहलीमा औरत के साथ बांधते हैं। वहां पर इनकी औकात जो है ना
वो हज उम्रा के वक्त में समझ में आती है कि ये वहां पर चिल्लाकर बोल ही नहीं सकते कि मेरे बगल में औरत क्या कर रही है, इसको हटाओ। अगर है ताकत पिछाड़ में तो बोलो जाकर के हज में कि यहाँ पर मेरे बगल में औरत क्या कर रही है, मैं तो भारत में औरत को सिर्फ बिस्तर का सामान समझता हूँ, बोल के दिखाओ जरा। तो और जैसे ही फिर वहां से हज और उम्रा करके यहाँ लैंड करते हैं, हो गए फिर गंवार मुसलमान हो जाते हैं, फिर जिन्ना के मुसलमान हो जाते हैं, फिर कुरान के मुसलमान से ये हट जाते हैं, और फिर वही स्ट्रैटेजी इनकी स्टार्ट हो जाती है, मस्जिद औरत नहीं आनी चाहिए। अरे मस्जिद नहीं आनी चाहिए, पर मजार में तो बड़ी मटर गश्ती करते हो औरतों के साथ, धक्का मार मार करके अपने सारे अंग को सटाते हो औरतों में। तो ऑब्वियसली लुबना, आप कभी अजमेर शरीफ जाइए, लिटरली मॉलेस्टेशन होता है। अच्छा मैं तो गई, लेकिन हुआ क्या कि मुझे सिक्योरिटी मिल गई, और जो वीआईपी सिक्योरिटी मिली तो वो तो फिर मैं बहुत सिक्योर गई और सिक्योर चली गई, लेकिन अब मैं आधे घंटे खड़ी रह गई सब कुछ करने के बाद भी। अब वो बेचारा एक बंदा था, विलायत नाम था उसका, जो चिश्तिया परिवार से आता था, वो कह रहा आप अभी तक खड़ी हुई हैं, प्लीज पुलिस भी खड़ी है, आप प्लीज चले जाइए, गाड़ी में बैठ जाइए। मैंने कहा नहीं, मुझे देखना है। एंड द सिनेरियो इज लाइक सो डर्टी। ऐसे औरत खड़ी है, ये उसका मतलब औरत पीछे से खड़ी है, यहां से मजार में वो कुछ दुआएं मांग रही है, एंड द चिश्तिया परिवार इज लाइक ए हटना, ए आगे बढ़ना, ए ऐसे करना। अब ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है? ये मॉलेस्टेशन हो रहा है, जिसको हम कानूनी जुबान में मॉलेस्टेशन बोलेंगे। तो ये क्या खोल कर आप बैठे हो? एक तो सबसे पहले कुरान मानने वाले कभी मजार नहीं चाहेंगे, और ये मजार बननी भी नहीं चाहिए। लेकिन मजार क्या हो गया है, अब अश्लीलता का इजी स्पेस हो गया है, और इजी मनी इनकम का इजी प्लेस हो गया है। तो एज पर माई थिंकिंग, अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन, अकॉर्डिंग टू माई थॉट, गाजा में कोई जेनोसाइड नहीं हो रहा है, हमास में कोई जेनोसाइड नहीं हो रहा है, फिलिस्तीन में कोई जेनोसाइड नहीं हो रहा है। ये एक कॉन्फ्लिक्ट है जिसको कॉन्फ्लिक्ट के नजरिए से देखना चाहिए, और दोनों, और कॉन्फ्लिक्ट हमेशा दो तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता है। कोई एक शुरुआत करता है और कोई एक खत्म करता है। जैसे अभी इस पॉडकास्ट में, इस इंटरव्यू में आपने शुरुआत किया और मेरी बातें खत्म होंगी, तो कोई एक शुरू करता है, कोई एक खत्म करता है। तो दिस इज नॉट जेनोसाइड। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। राइट, दूसरा जो टॉपिक था, मेरे पास तो टाइम है मगर मुझे नहीं पता कि आपके पास है कि नहीं, या तो पार्ट 2 में आप करना चाहेंगे या जी? नहीं, अब उसको हम लोग नेक्स्ट में ही कवर अप करेंगे, क्योंकि ये भी एक लेंथी टॉपिक था। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, बहुत अच्छा लगा कि आप आए, मुझे पता है बहुत मसरूफ हैं। उम्मीद है कि आपकी तबीयत बहुत जल्दी ठीक होगी, और माशाल्लाह से जैसे मैंने बोला बहुत प्यारी लग रही है। ये आपके ऊपर बड़ा सूट कर रहा है, ये जो कलर आपने पहना हुआ डिजाइन। एनीवेज, थैंक यू सो मच नाजिया जी कि आप आए, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, जय जय श्री राम। और लुबना, आप यूके में बैठी हुई हैं, और मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को, आपके माता पिता को, आपके बच्चों को, आपके एक्वेंटेंस को, आपके सोशल गैदरिंग को, सबको कहिएगा कि नाजिया ने पैर छू करके प्रणाम किया है और दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं दी है। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली गाइस। राइट, हैप्पी दिवाली। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और लुबना जैदी जी और नाजिया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपको लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।